इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग के बीच सीतापुर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं 2 गोदामों को सील करने की भी उन्होंने कार्रवाई की है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि 23 जून को सूबे के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने सीतापुर के कई खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण किया था, फटकार लगाई थी, दुकानदार दुकानें छोड़कर भाग भी गए थे। आज जो एक्शन हुआ है वो क्यों निलंबित किए गए हैं सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी और किन दुकानदारों पर कार्रवाई का चाबुक चला है? बिल्कुल प्रियांशु, आपने सही कहा कि जो सूबे के उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने आज एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले में जो है उन्होंने सीतापुर के कृषि अधिकारी मंजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया। इसकी जानकारी जो है खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया। यानी कि अगर बात करें तो जो सूर्य प्रताप शाही का अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उस पर उन्होंने जानकारी दी है और जो फेसबुक अकाउंट है उस पर उन्होंने जानकारी दी है। और जानकारी देते हुए उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि अब जो मंत्री ने जानकारी दी है कि सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित करने का आदेश कर दिया गया है। तो ये उन्होंने जब अपनी पोस्ट पे लिख दिया है तो जाहिर सी बात है हलचल मचना स्वाभाविक है। और ये हलचल इसलिए मची है क्योंकि सूर्य प्रताप शाही जो है वो कल सीतापुर में आए थे। सिधौली तहसील और बिस्वा तहसील के अंतर्गत उन्होंने निरीक्षण किया था और वो भी निरीक्षण था ये औचक निरीक्षण। तो प्रियांशु अगर हम बात करें तो जिस तरह से खाद की जो किल्लत सामने आ रही थी किसानों के सामने और कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, तो इन शिकायतों को लेकर के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, इन्होंने जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया और इसके लिए वो सबसे पहले लखनऊ से निकल करके वो बक्सी के तालाब एक खाद की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर खुद वो खाद खरीदने पहुंचते हैं। तो जब उन्हें खाद के दाम वो सुनते हैं तो यानी कि 266 रुपए समथिंग कुछ पैसे की उसकी बोरे की कीमत थी, जो कि खुद दुकानदार जो है वो कृषि मंत्री को इतनी महंगी रेट बता देता है कि वो हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसके चलते तत्काल जो है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही उस दुकान पर एक्शन लेते हैं, उसकी दुकानों को जो है सीज करने की कार्रवाई करते हैं और लाइसेंस भी उसका रद्द करवाने की बात कहते हैं। इसी के चलते जब उन्होंने सोचा कि बक्सी का तालाब यानी कि राजधानी के ही जब अंदर ये ऐसा काम हो रहा है, किसानों की जो शिकायतें हैं तो कहीं ना कहीं वो सही शिकायतें हैं कि कालाबाजारी खाद की हो रही है, तो उन्होंने इस हकीकत को जानने के लिए वो सीधे हाईवे से सिधौली पहुंचते हैं। सिधौली तहसील स्थित जब पहुंचते हैं तो वहां पर सिधौली में बनी 3 जो खाद की दुकानें थी प्रियांशु, वहां पर जांच करते हैं। वहां पर देखते हैं कि दुकानों पर जाकर के अगर हम बात करें, इस दौरान उनके साथ जो अपर निदेशक थे कृषि रक्षा टीएम त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक उर्वरक आशुतोष मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ मंडल अजय कृष्णा समेत कई अधिकारी उस दौरान मौजूद थे। तो सीतापुर के जब सिधौली पहुंचते हैं तो वहां पर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि बाबा बीज भंडार और बालाजी खाद भंडार और इफ्को बाजार पर वो छापा मारते हैं। औचक निरीक्षण में उन्होंने कई चीजें देखते हैं, वहां पर रजिस्टर देखते हैं, उसकी उपलब्धता देखते हैं कि खाद पर्याप्त है कि नहीं है। वहीं एक दुकान पर जो है पहुंच करके जो वहाँ रजिस्टर होता है, जो किसान मतलब अगर उनसे खाद खरीदने आता है तो वो दुकानदार जो था वहाँ पर रजिस्टर में नोट होती है कि ये दुकान इतना खाद इन्होंने बेचा है और किस किसान को बेचा, उसका नंबर लिखा था। तो वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वो रजिस्टर खोल करके नंबर निकाला और उस नंबर पर किसान से बातचीत की और उससे पूछा कि क्या आपको खाद मिलने में कोई दिक्कत हुई या अगर खाद मिली आपको तो कितने रुपए में मिली। सब चीजें बात करने के बाद वहां पे वो संतुष्ट नजर आए थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने और भी जो दुकानें थी वहां पर जांचा परखा, स्टॉक रजिस्टर देखा, स्टॉक के साथ में जो वहां गोदाम बने थे उनका भी निरीक्षण किया था। इसी के बाद सिधौली से सीधे वो सीतापुर ना करके वो बिस्वा जो तहसील है वहां पे पहुंच गए। वहां पर बिस्वा में जो है निरीक्षण किया, कई दुकानों का सांडा में निरीक्षण किया था उन्होंने। और जब निरीक्षण बिस्वा में किया था तो इस दौरान जो है जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार मौजूद थे, नबी बाबू मौजूद थे, एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार मौजूद थे और कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के जो शैलेंद्र सिंह समेत है उनके साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। बिस्वा में इफ्को यूरिया केंद्र का निरीक्षण किया था, वहां पे व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। धान की बुआई से संबंधित जो है यूरिया की आवश्यकता जो है किसानों को होती है तो इसकी जानकारी थी। लेकिन जब वहाँ पे अधिकारी मंजीत कुमार जो कृषि अधिकारी उनसे बातचीत की थी तो वो संतुष्ट भरा जवाब नहीं दे पाए थे जब उन्होंने हर एक चीज़ की बारीकी जानकारी ली। क्योंकि जब सिधौली में निरीक्षण कर रहे थे तो उस दौरान जो है कृषि अधिकारी मंजीत कुमार नहीं मौजूद थे क्योंकि औचक निरीक्षण था, जिसके चलते बिस्वा वो पहुंचते हैं और जब वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में खुद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अधिकारी से पूछते तो वो संतुष्ट भरा जवाब नहीं दे पाते, जिसके चलते आज जो है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीतापुर
जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार को सस्पेंड करने के लिए कह दिया है और उन्होंने कहा है कि जो निरीक्षण किया है वो इफ्को केंद्र के निरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। तो साफ संदेश उन्होंने दे दिया है कि किसानों को कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है या खाद मिलने में दिक्कत होती है या खाद की ओवर रेटिंग होती है, ओवर रेटिंग तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब खुद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को महंगी खाद मिल रही है, दुकानदार महंगी उन्हें बेच रहा है, तो समझिए किसानों का क्या हाल होगा। किसान जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, खाद मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तमाम दावे कह रहे हैं। जहां तक कि जिला अधिकारी भी जो है सभी जनपदों के जिला अधिकारी जो लगातार बैठक भी कर रहे हैं किसानों से जुड़ी हुई खाद को लेकर, लेकिन जब कृषि मंत्री ने इसकी जमीनी हकीकत जानना चाही तो उन्हें खुद उस दौरान महंगी जो है खाद मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक कदम उठाया कि सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। वहीं बात करें तो प्रियांशु इसमें सबसे बड़ी जो जब कल वापस आ रहे थे वहां से तो नेपालापुर खैराबाद होते हुए उन्होंने खैराबाद में भी दुकानों का निरीक्षण किया था, जिसमें जैन इंटरप्राइजेज व मैसर्स बालाजी एग्रो ट्रेडर्स का जो है लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था और साथ में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए थे। कुछ दुकानदार ऐसे थे जो दुकान छोड़ करके अपनी भाग गए थे, उनके प्रतिष्ठानों के भी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं जो दुकानें छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ना कहीं कि उनकी दुकानें फिर से सीज ना हो। लेकिन जो दुकानदार गड़बड़ी कर रहे थे, ओवर रेटिंग से खाद बेच रहे थे, जिनकी कालाबाजारी कर रहे थे, वो भी उनकी दुकानों पर भी लाइसेंस जो है उनके रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन अभी लाइसेंस जिनके रद्द किए गए उनकी जो है सूची नहीं जारी हुई है, बस इतना जरूर जारी होगी कि खैराबाद स्थित जैन इंटरप्राइजेज और मैसर्स बालाजी एग्रो जो ट्रेडर्स है उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और उनके लाइसेंस जो है निलंबित सस्पेंड कर दिए गए। अगर प्रियांशु और हम बताते चले आपको तो जो कृषि मंत्री ने जो आज कार्रवाई की, इससे अब कालाबाजारी जो खाद की कर रहे थे उनके कारोबारियों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और मंत्री ने साफ स्पष्ट कर दिया कि किसानों के हितों से कोई भी खिलवाड़ जो है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कालाबाजारी मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ अभी भी आगे सख्त कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। सबसे बड़ी बात यही सामने निकल के आई है, क्योंकि जब कृषि अधिकारी मंजीत कुमार से जब उनकी खाद रैक और वितरण संबंधित कई सवाल पूछे थे तो प्रियांशु जो मौके पे वहां पे लोग मौजूद थे, आई इंडिया ने जब उनसे जानकारी चाही कि आखिर क्या माहौल रहा, कैसे आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, तो जानकारी यही सामने निकल के आई कि जब बीती 23 जून को पहुंचे थे तो कृषि अधिकारी मंजीत कुमार से खुद मंत्री ने साफ तौर पे पूछा कि क्या रैक होती, कैसे खाद, कहां पर कितना स्टॉक होना चाहिए, क्या होना, तो वो संतोष भरा जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके चलते उनकी नाराजगी साफ दिखी थी और वो सीधे लखनऊ की तरफ चले गए थे। लेकिन आज जो ये कार्रवाई की है, जहां पे 2 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं और कृषि अधिकारी जो मंजीत कुमार है उनको सस्पेंड कर दिया है, तो इस साफ संदेश देने का काम जो है उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के हित में आज दिया है। जी बिल्कुल, तो सूबे के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही का कड़ा एक्शन देखने को मिला है इफ्को केंद्र में जो है के निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर और साथ ही सीतापुर की कई खाद दुकानों पर कालाबाजारी और ओवर रेटिंग के आरोपों में जो जिला कृषि अधिकारी हैं सीतापुर के मंजीत कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं सूर्य प्रताप शाही ने और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। वहीं इसके अलावा खैराबाद की जैन इंटरप्राइजेज और बालाजी एग्रो ट्रेडर्स का लाइसेंस भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और इनके संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। तो बड़ी कार्रवाई है ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की। 23 जून को वो जो खरीफ का सीजन चल रहा है, खरीफ फसलों का, और इस समय किसानों को अपने खेत तैयार करने होते हैं खरीफ फसलों की बुआई के लिए। अभी धान की फसल भी लगानी होगी बारिश के सीजन में, उसको देखते हुए सीतापुर में जो खाद है उसकी क्या जो किल्लत के बीच जो है वो हकीकत जानने पहुंचे तो उन्हें जो है हकीकत से रूबरू होना पड़ा। खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी की खबरें उन्हें मिली, उन्होंने खुद औचक निरीक्षण किया, खुद सामने देखा और सबसे बड़ी बात ओवर रेटिंग की भी बात सामने आई, जिसके बाद आपको बताएं कि संचालक जो वहां पर भागे थे दुकानदार देखकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को उनके भी लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है, जैसे ही इंडिया के पास आएगी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। और सिधौली बिस्वा तहसील की कई दुकानों पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद आपको बताएं जो कार्रवाई हुई है आज 24 जून को यानी मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी सीतापुर मंजीत कुमार को सस्पेंड किया गया है या सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बालाजी एग्रो ट्रेडर्स का और जो खैराबाद की जैन इंटरप्राइजेज है उसका
उसका लाइसेंस निलंबित करने के साथ संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद जो सूबे के कृषि अधिकारी हैं और खाद्य विक्रेता हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। इसी प्रकार से सीतापुर के कई स्थानों का मैंने कल आकस्मिक देखा था। पहले मैंने फुटकर जो विक्रेता थे रिटेलर, उनके यहां हम गए थे सिधौली के भीतर और द्वारी के भीतर, वो सिधौली में ही, फिर भिस्वा के भीतर, और ये जो ब्लॉक था उसका नाम मैं दिखा दिया, कौन सा, सांडा, ये इन स्थानों पर मैंने अलग अलग तरीके से उनके यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था, जिसमें हमारे मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे फर्टिलाइजर थे, प्लांट प्रोटेक्शन के एडिशनल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो थे, और इन सबके साथ हम लोगों ने उन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जो मेसर्स एनवी एग्रो केमिकल सांडा, ये निरीक्षण के दौरान ताला बंद करके और भाग गए थे। इसकी वजह से इनको सील कर दिया गया और उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से मेसर्स न्यू अयूब खाद्य भंडार, उन्होंने भी अपने ताले बंद करके और वहां से गायब हो गए, और मेसर्स न्यू अंसारी खाद्य भंडार सांडा, ये 3 ऐसे प्रतिष्ठान थे जो उस समय निरीक्षण के दौरान बंद करके और भाग गए थे। इस नाते इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके गोडाउन को सीज कर दिया गया है। मेसर्स तराई बीज भंडार सांडा का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान प्रतिनिधि द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने के कारण प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है। वहां के किसानों से कुछ, जहां पर जिन स्थानों पर मैंने संपर्क किए थे, उन लोगों ने ये जानकारी दिया कि हमें जो डीलर्स थे उन्होंने जानकारी दी कि जो थोक विक्रेता जैन इंटरप्राइजेस सीतापुर हैं, इन्होंने हमें ये ज्यादा कीमतों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए उनके गोडाउन को भी हम लोगों ने वहां पर निरीक्षण किया। 22 जून को 6500 HURL का यूरिया रेक पॉइंट से उनको मिला था, और उसी दिन 22 और 23 में इन्होंने रिटेलरों को ये यूरिया सभी जगहों पर भेज दी। जिन लोगों को भेजा था उनके हमने इनवॉइस मांगे, कुछ के ऊपर उनके फोन नंबर नहीं थे, जिनके फोन नंबर थे उनके माध्यम से इसमें जो खुदरा विक्रेता थे, मेसर्स एग्री जंक्शन, वन स्टॉप शॉप पर सेहरा, मेसर्स विजय खाद्य भंडार टकिया, मेसर्स गुप्ता भंडार हरगांव, मेसर्स बालाजी खाद्य भंडार अगेठा, मेसर्स किसान खाद्य बीज भंडार हरगांव, मेसर्स राज सुंदरम कृषि सेवा केंद्र नेरी, मेसर्स अर्जुन सेवा केंद्र तत्रोई आदि को इन्होंने 22/6/25 से 23/6/25 के समय बिक्री के बारे में इन लोगों से दूरभाष पर मैंने जानकारी किया। इन लोगों ने ये जानकारी मुझे दिया कि 255 रुपए से लेकर के 260 रुपया में इन्होंने हमको यूरिया दिया है, और लगभग हमारा 12-13 रुपया भाड़ा पड़ता है। इस नाते हमें महंगे दरों पर बेचना पड़ता है। इसलिए इस प्रतिष्ठान को मिस्टर जैन इंटरप्राइजेस सीतापुर के प्रतिष्ठान को सील करके आगे की कार्रवाई उनको सील कर दी गई। आज उनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है, और इन्वेंट्री बनाने के बाद FIR होगा और उनके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके यहाँ से NPK और अमोनियम सल्फेट के सैंपल भी लिए गए हैं, जो जांच के लिए भेजी जाएगी, और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके पश्चात उस पर और अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। इसी प्रकार से मिसेस बालाजी एग्रो ट्रेडर्स, इनका भी निरीक्षण किया गया, और निरीक्षण के समय इनके यहाँ से 5 उर्वरकों के नमूने, 5 प्रकार के फर्टिलाइजर के नमूने उनके यहाँ से लिए गए। उर्वरकों के स्टॉक का रजिस्टर उपलब्ध इन्होंने नहीं कराया, जिसकी वजह से उस समय उसका मिलान नहीं हो सका। इस नाते इनके भी गोदाम को सील कर दिया गया है।
दोनों स्थानों पर उप जिलाधिकारी को मैंने वहां पर निर्देशित किया है कि आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वो उसका इन्वेंटरी बनाएंगे और इसी प्रकार से उनके किसानों से संपर्क भी करेंगे कि किस रेट से उन्होंने उसको बेचा है और इन लोगों के खिलाफ भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। मेसर्स वाला यही ट्रेडर सिधौली का जो निरीक्षण किया गया था उसमें यूरिया का एक नमूना, डीएपी का एक नमूना ग्रहण किया गया है। इनके द्वारा स्टॉक की रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर नहीं दिखाए जाने के कारण और रेट बोर्ड भी इनका नहीं लगा था, तो वहां रेट शो होना चाहिए कि रिटेलर को किस रेट से देंगे, वो रेट बोर्ड नहीं लगा था। इस नाते तो इनको और किसकों के बयान से ये बात आई कि ये ओवरटेकिंग भी करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ वो सारी चीजें इकट्ठा करके और इसकी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।